We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अदिति शाह। दिस वीडियो इज को पावर्ड बाय KR मंगलम यूनिवर्सिटी। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में जान गंवाने वाले कानपुर के शुभम द्विवेदी की पत्नी ने हमले के बारे में कुछ चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। शुभम द्विवेदी की पत्नी का कहना है कि आतंकवादी अपने साथ हथियार लेकर नहीं आए थे, बल्कि उन्हें हथियार स्थानीय लोगों से सप्लाई किए गए थे। उन्होंने बताया कि हमें शक है कि जो लोग बैसरन घाटी में थे उन्होंने आतंकवादियों को हथियार दिए। उन लोगों के साथ जो बातचीत हुई वो भी डाउटफुल थी। शुभम की पत्नी का दावा है कि वो लोग जीन्स पहने हुए थे, उनके पास कोई हथियार नहीं था, लेकिन बाद में उन्हें हथियार मिल गए थे। यह खुलासा NIA की जांच में मिले कई अहम संकेतों के साथ मेल खाता है। आपको बता दें कि NIA पहलगाम आतंकी हमले की जांच कर रही है। NIA की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में भी कुछ अहम खुलासे हुए हैं जो इस हमले की पाकिस्तान से जुड़ी साजिश का पर्दाफाश करते हैं। जांच में सामने आया है कि हमले में शामिल आतंकी पाकिस्तान के लश्कर-ए-तैयबा और ISI के इशारे पर काम कर रहे थे। दोनों आतंकवादी हाशमी मूसा और अली उर्फ तहला भाई हैं और दोनों पाकिस्तानी नागरिक हैं। दोनों POK से जुड़े हुए हैं। ये आतंकवादी हमले को अंजाम देने से पहले पाक अधिकृत कश्मीर में अपने हैंडलर से संपर्क में थे और उन्हें हथियारों की सप्लाई मिल रही थी। NIA सूत्रों का कहना है कि हमले में शामिल आतंकवादियों को बेताब घाटी में हथियार छुपाने के लिए जगह मिली थी और वहां से बैसरन घाटी तक पहुंचने में करीब 2 घंटे का समय लगा। जांच में यह भी सामने आया है कि इस हमले में ओवरग्राउंड वर्कर्स की भूमिका भी रही है। ये स्थानीय लोग आतंकवादियों की मदद करते हैं, उन्हें ठिकाना, खाने पीने का सामान, हथियार और अन्य संसाधन मुहैया कराते हैं। OGWs की मदद से ही आतंकियों को पहलगाम में घुसने का रास्ता मिला और वे हमला करने में सफल हो सके। इस बीच शुभम की पत्नी ने जो कुछ जानकारी दी है वो बेहद ही अहम है, चौंकाने वाली है। उन्होंने कहा है कि हमारे पास जो स्थानीय लोग थे वे हमें बताते रहे कि वहाँ नेटवर्क था, जबकि हमें बाद में पता चला कि वहाँ नेटवर्क नहीं था। NIA की जांच में अब तक 150 से ज़्यादा लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं और जांच टीम ने 3D मैपिंग के जरिए घटना का रिक्रिएशन भी किया है। इस जांच में कई सुराग मिले हैं, जैसे खाली कारतूस और फॉरेंसिक सबूत, जिन्हें जांच के लिए भेज दिया गया है। NIA के महानिदेशक की अगुवाई में तैयार की गई इस रिपोर्ट को जल्द ही गृह मंत्रालय को सौंप दिया जाएगा और पाकिस्तान के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सबूत पेश किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकवादियों को सख्त चेतावनी दी है और कहा है कि उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। इस हमले के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है और अब ये उम्मीद की जा रही है कि जांच के नतीजे पाकिस्तान के खिलाफ ठोस कदम उठाने के लिए इस्तेमाल होंगे। शुभम की पत्नी का बयान और NIA की जांच के बाद के सुराग इस बात की ओर इशारा करते हैं कि आतंकवादियों को हथियार स्थानीय लोगों के माध्यम से मुहैया कराए गए थे और इस साजिश के पीछे पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसी का हाथ हो सकता है। इन खुलासों से ये भी साफ होता है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई सिर्फ सैन्य कार्रवाई तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके लिए स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी और ओवरग्राउंड वर्कर्स की भूमिका पर भी नजर रखनी होगी। फिलहाल NIA इस हमले की जांच कर रही है। इस जांच में और क्या कुछ खुलासे होते हैं, जो भी कुछ सामने आएगा वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन। मेरे यानी अदिति शाह के साथ शुक्रिया। न्यूज नेशन अब WhatsApp पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।